हाय गाइस। कल हमने बात की थी 3 फंडामेंटल राइट्स की। आज हम बात करेंगे 4 फंडामेंटल राइट्स जो कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाले थे आपको। 3 हमने बताया था: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम 4th से स्टार्ट करेंगे। 4, 5, 6, 7 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। चौथा होता है शिक्षा संबंधी अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के आर्टिकल 29 से 30 तक, 29 और 30 में इंडियन शिक्षा संबंधी अधिकार को डिफाइन किया गया है। शिक्षा संबंधी अधिकार में हमें ये बताया जाता है कि इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य होता है। और हम शिक्षा संबंधी अधिकार में हम किसी भी बच्चे को हम शिक्षा के लिए मना नहीं कर सकते। हमें किसी भी स्कूल में हम शिक्षा के लिए उसे दाखिला दे सकते हैं, दाखिला करा सकते हैं। और चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के 25 और 25 से 38 तक इन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को हमें बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में ये होता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में होता है कि हम किसी भी स्थान पर हम आ जा सकते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल पर हमें जाने की अनुमति है, हमें मनाही नहीं है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो। किसी भी धर्म के हम पूजा स्थल पर, धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। हमें उसमें जाने के लिए कोई भी रोक नहीं है। और दूसरा, अगर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अगर कोई वॉल्यूशन करता है तो हम उसके अगेंस्ट न्यायालय का सहारा ले सकते या कानून का सहारा ले सकते हैं। जैसे हम कहीं पूजा पाठ करवा रहे हैं या कहीं लाउड स्पीकर तेज बज रहा हो, तो हम अगर उसको जाके तोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं, तो ये होता है धर्म स्थल का हनन होता है ये। इसलिए अगर हमें ऐसी चीज़ें, अगर हम कभी पूजा पाठ कर रहे हों या हमें कहीं जाने से रोक दिया जाता है, तो हम इसके विरुद्ध अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जिससे कि हम 25 से 28 में इसे अच्छे से डिफाइन किया गया है। और तीसरा और चौथा होता है 7 होता है लास्ट, संवैधानिक उपचार, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के 32 में बताया गया है। एक एक्ट और था संपत्ति का अधिकार, जिसे कि अब हटा दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स में इसको ऐड नहीं किया गया है। फंडामेंटल राइट्स से इसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। ये हो गए 7 फंडामेंटल राइट्स, जिसे कि हम अगर देश के नागरिक हैं तो इसे जानना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह की कुछ चीज़ें हम आपको आगे के व्लॉग्स में बताएँगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि हम किस बारे में हम आपको बताएँ, किस बारे में हम चर्चा करें। थैंक यू सो मच।